Assalamualaikum class 10 lecture physics chapter number 13 and date is 31st August 2020 and day is Monday. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum students. I hope you all are fine and doing well. Today our topic is types of capacitors. You can say combination of capacitors. So first of all we will discuss some SLOs of the capacitors. By studying capacitors and its type you can easily understand कि आपके घरों में जो आपके जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनके अंदर जो कैपेसिटर्स पाए जाते हैं वो किस किस्म के होते हैं, वेदर वो आपके पास पैरेलल हैं, वो सीरीज़ कम्बिनेशन है. सबसे पहले मैं आपको पैरेलल और सीरीज़ का फ़र्क बताती जाऊँ कि पैरेलल में होता है कि एक दूसरे के आमने सामने होना, यानी सर्किट को एक दूसरे के 1 to 1 ज्वाइन करना. जबकि सीरीज़ की जब आप बात करते हैं तो एक ही लाइन में डिफरेंट सर्किट्स को, डिफरेंट कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर देना, ये आपके पास सीरीज़ कहलाता है. तो इन टॉपिक्स को पढ़ने से आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने घरों में मौजूद, अपने खिलौनों में मौजूद, अपने रिमोट्स के अंदर मौजूद या डिफरेंट डिवाइसेस जो आप घरों में यूज़ करते हैं उनके अंदर मौजूद कैपेसिटर्स को पहचान सकेंगे. इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तो वो आपको ज़्यादा इजीली क्लियर कर देगा कि जो आप घरों में कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं वो किस तरह के होते हैं. ठीक है, या आप कहाँ कहाँ कैपेसिटर्स को यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हम कैपेसिटर इन पैरेलल पढ़ेंगे. यू कैन सी इन डायग्राम और फिगर 13.14 कि कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में किस तरीके से ज्वाइन होंगे. कि आपके पास एक 1 to 1 यानी आमने सामने जब आपके पास कैपेसिटर्स ज्वाइन होंगे तो वो आपके पास पैरेलल कहलाएंगे. यानी एक दूसरे के 1 to 1 यानी आमने सामने 1 2 3 आपके पास 3 कैपेसिटर्स ज्वाइन कर दिए गए हैं. आपको पहले ही बताया था कि कैपेसिटर्स 2 प्लेट पे कंसिस्ट होते हैं. एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है. अब आपके पास यहाँ से बेसिकली ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ आपको फ़र्क वाज़ह होना चाहिए आपके पास कि कैपेसिटर पैरेलल में किस तरीके से ज्वाइन किए जाते हैं और कैपेसिटर सीरीज़ में किस तरीके से ज्वाइन किए जाते हैं. तो अगर आप पैरेलल में देखें, सबसे पहले आपने देखा है कि इनको एक दूसरे के आमने सामने ज्वाइन किया गया है. अब सेकंड, जब एक दूसरे के आमने सामने हैं तो आप गौर से अगर देखें तो इसको ला के एक वायर से कंबाइन कर दिया गया, यानी तीनों को लेके एक ही वायर से इनका कनेक्शन कर दिया गया है. जब एक ही वायर से इनका कनेक्शन कर दिया गया है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ अ वोल्टेज V हैज़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट. क्योंकि वो एक ही तार से कनेक्टेड है, ठीक है, और वही वायर आगे बैटरी से कनेक्ट है. तो जितना भी वोल्टेज आपके पास कैपेसिटर 1 के पास होगा उतना ही जो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर 2 को मिलेगा और सेम वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर 3 को मिलेगा. यानी वोल्टेज जो होगा वो क्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम. इसके बाद है द चार्ज डेवलप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. अब क्योंकि चार्ज क्या होता है, चार्ज आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट डिफरेंट होगा. यानी वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा. वोल्टेज क्यों डिफरेंट होगा कि आपने देखा है कि सीरीज़ में कनेक्टेड है. जितना वोल्टेज एक को मिलेगा, क्योंकि सीरीज़ में ना 1 2 3 इस तरह से लाइन वाइज का, तो एक को जितना वोल्टेज मिल रहा है नेक्स्ट को उतना मिलेगा जितना पहले से बच चुका होगा. और उसके बाद मज़ीद आपके पास क्या होगा कि जो दूसरे से बचेगा वही तीसरे को मिलेगा. आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप 3 लोग खाने के लिए इकट्ठे बैठे हुए हैं तो तकरीबन आप इक्वली खा सकते हैं. जितना एक को मिल रहा है उतना ही दूसरे को, उतना ही तीसरे को. लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक के खाने के बाद आपको मिलेगा, तो यानी जो वो खा चुकेगा उसके बाद जो बचेगा तो वो आपको मिलेगा. अगर कहा जाए कि जो ये दूसरा खा लेगा जो तीसरे को दिया जाएगा, तो जो दूसरा खा चुकेगा तो जो पार्ट खाने का बचेगा वो तीसरे को प्रोवाइड किया जाएगा. तो इस तरीके से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फ़र्क आएगा. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जांपल आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि एक को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कैपेसिटर को वो दूसरे को नहीं मिल सकेगा और सिंपली वो तीसरे को भी नहीं मिल सकेगा. तो इस तरीके से हमारे पास V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा. जबकि अगर आपको याद हो तो फिर आपने पैरेलल में क्या पढ़ा था कि आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3 इज़ इक्वल टू C था. यानी आपके पास ये डिफरेंट आ गया
यानी आपके पास जो Q1 था, सिंपली आप कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी वहाँ पे चार्ज आपके पास क्या था, सम था और पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। यहाँ चार्ज आपके पास सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, सम है। सिंपली आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास Q इज़ इक्वल टू CV होता है। यहाँ V के अकॉर्डिंग फार्मूला पुट करेंगे क्योंकि V के दरमियान प्लस का चार्ज आ रहा है। तो जब V के अकॉर्डिंग आप फार्मूला पुट करेंगे तो आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं। आपके पास जो आ जाएगा V डिवाइडेड बाई Q, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अगेन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 वुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CE की वही रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आपके पास जो सीरीज़ कैपेसिटेंस आ जाएगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी आपके पास पैरेलल के, ठीक है। वो आपके पास CEQ इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और एंड टू द कंटिन्यू आप कह सकते हैं कि आपके पास CN की इक्वल थी, जबकि आपके पास उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये आपके पास दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस था कि वहाँ पे आपके पास चार्ज जो था वो डिफरेंट था और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस कैपेसिटर जो था वो आपके पास जो है वो सेम था, और यहाँ पे इससे उल्ट है। सो आज हमने जो पेजेस पढ़े हैं वो हमारे पास ऑलमोस्ट थे पेज नंबर 79, 80 एंड 81, जिसमें हमने पैरेलल और सीरीज़ कैपेसिटर को डिस्कस किया है। So your diary will be chapter number 13, topic types of capacitor assessment. You have to solve example 13.3 and 13.4, and I hope you will understand the difference between the parallel and the series capacitor. So let's end our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So students, take care of yourselves and your families. Don't forget Allah. Allah Hafiz. यानी कि आपके पास जो थ्रू आउट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। सो V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3 वुड बी इक्वल टू V, यानी आपके पास जो टोटल वोल्टेज होगा वो V की इक्वल होगा। इसके बाद हमने बात की थी चार्ज की, कि चार्ज क्योंकि हर कैपेसिटर की अपनी एबिलिटी है, अपनी कैपेसिटेंस है कि वो कितना अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो हम चार्जेस को सेम नहीं कह सकते। तो Q1 जो प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी इक्वल टू Q, यानी इन चार्जेस का सम जो होगा वो आपके पास टोटल चार्ज Q की इक्वल होगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास Q का फार्मूला, चार्ज का फार्मूला क्या था, CV, Q इज़ इक्वल टू CV। सो Q1 वुड बी इक्वल टू C1V, सेम लाइक Q2 C2V एंड Q3 C3V। V को हमने 1 2 3 इसलिए रेंडर नहीं किया क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपके पास कि जो V है, वोल्टेज है, वो आपके पास अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होगा। तो हमारे पास जो V है, V को हम कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन निकालने के बाद आप देखें गौर से, तो आप V को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें, तो Q बाई V इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने क्या किया है कि वी कैन रिप्लेस द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट सच दैट, उन्होंने C इक्विवेलेंट जो EQ का नाम दिया वो इक्विवेलेंट को दिया है कि जो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल होगी। यानी अगर तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को प्लस किया जाए तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो होगी वो टोटल कैपेसिटेंस आएगी। तो आपने क्या कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 को आपने CEQ से यानी C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास क्या होगा कि जहाँ पे आपने C1 प्लस C2 यानी आपने रिप्लेस कर दिया C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इज़ इक्वल टू CN। तो अब आपके पास एज अ रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो थी वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई डिफरेंट कैपेसिटर्स की जो आपने पैरेलल सर्किट में एक दूसरे से ज्वाइन किए थे, ठीक है। तब आपके पास आ सकता है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज़ ग्रेटर देन एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अब जैसा कि आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कहता है कि ये आपके पास अलग-अलग अगर कैपेसिटेंस देखी जाए हर कैपेसिटर की, तो उससे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगी वो ज़्यादा होगी।
यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपके पास इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। वो तो सिंपली आप देख भी सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, जितने भी आपने पैरेलल कनेक्ट किए हैं, आप n से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है कि आपने 1000 कनेक्ट किए हैं, 1500 कनेक्ट किए हैं, लेकिन आपने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इसके सम के बराबर होगी। यानी थ्रू आउट जितने भी आपने कैपेसिटेंस जो हैं कैपेसिटर जो हैं वो आपने कंबाइन किए हैं, लगाए हैं, वो इनके बराबर होगी। तो हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो आपके पास इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर से ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास था पैरेलल combination of capacitor, and now we will discuss series. Now it's turn of capacitor in series. सो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या है आपके पास पैरेलल में और सीरीज़ में। आप सीरीज़ में आप देखें कि आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं, आप साइड पे फिगर नंबर 13.15 में देख सकते हैं कि आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो साइड बाय साइड यानी एक दूसरे के साथ साथ कनेक्टेड हैं, एक ही लाइन में तीनों जो है वो कनेक्टेड हैं। तो आपके पास जो कैपेसिटेंस होगी C1, C2 एंड C3, अब आपके पास बात वही है कि आपके पास जो कैपेसिटेंस होगी वो सेम नहीं हो सकती। कैपेसिटेंस जो होगी वो पैरेलल में भी डिफरेंट होगी कैपेसिटर्स की, और सीरीज़ में भी डिफरेंट होगी, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो अब हर कैपेसिटर की अपनी अपनी काबिलियत है, वो अपने अंदर कितना चार्ज को स्टोर कर सकती है। जस्ट लाइक योर लेक्चर के आपके पास लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, अब आप 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 या 40, आप ये हर माइंड की जब डिफरेंट कैपेसिटी है कि आप कितना लेक्चर अपने अंदर स्टोर कर सकते हो और कितना इसको इग्नोर कर दोगे। तो हम बात करते हैं सीरीज़ की। सीरीज़ में आपके पास सबसे पहली बात कि आपके पास जो कैपेसिटर्स होंगे वो साइड बाय साइड कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और अगेन वही बात कि बायोमेटल प्लेट्स हैं, यानी आपके पास मेटेलिक प्लेट्स हैं। तो क्या होगा इससे कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं इसका। Each capacitor has the same charge across it if the battery supplies plus Q charge on the left plate of the capacitor C1 due to induction minus Q charge is induced on the right plate of plus Q। अब ये क्या कह रहा है कि बेशक उसकी कैपेसिटेंस डिफरेंस है, लेकिन होगा क्या कि जब आप बैटरी जो है वो प्लस Q चार्ज जब आप बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी जो होगी वो प्लस Q चार्ज जो है वो सप्लाई करेगी लेफ़्ट प्लेट को, और जितना वो लेफ़्ट प्लेट को सप्लाई करेगी उतना ही चार्ज सेकेंड प्लेट पे उतना ही चार्ज क्या होगा वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। अगर बैटरी आपके पास प्लस Q चार्ज है वो फर्स्ट प्लेट के ऊपर आपके सामने क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है या इंड्यूस्ड कर रही है, तो एज अ रिज़ल्ट माइनस नेगेटिव चार्ज आपके पास उतने ही क्वांटिटी में चार्ज आपके पास सेकेंड प्लेट के ऊपर भी जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q3 इज़ इक्वल टू Q। बेसिक डिफरेंस आप जज कर सकते हैं कि वहाँ के आपके पास वोल्टेज जो था उसकी बात की गई थी कि वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर विल बी सेम, V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3 इज़ इक्वल टू V, यानी आपके पास टोटल जो होगा वो V की इक्वल होगा जो भी हो जाए। और यहाँ पे हमने चार्ज की बात की है कि आपके पास Q1 Q2 Q3 इक्वल